नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। समाचार चक्र में समाचार विश्लेषण और संपादकीय चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज का प्रमुख समाचार जिसकी चर्चा करेंगे ये ममता बनर्जी से जुड़ा है। ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, कोई आक्रमण नहीं हुआ, एक हादसे में उन्हें चोट लगी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने चूक मानते हुए कि सुरक्षा चूक हुई है, इसलिए वहाँ के जो सुरक्षा निदेशक हैं विवेक सहाय, उनको निलंबित कर दिया है। ज़िले के एसपी, मेदिनीपुर जिला एसपी को भी निलंबित किया गया है और डीएम को वहाँ से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इनके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा में चूक अवश्य हुई, क्योंकि वहाँ जो कार्यक्रम आयोजित था इसकी ना तो पहले से अनुमति ली गई थी और ना ही वहाँ सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। फोटोग्राफी की कोई व्यवस्था नहीं थी, वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं थी। इससे भी बड़ी चूक की बात यह है कि ममता बनर्जी, जिनको मुख्यमंत्री हैं और Z+ सुरक्षा है, वे एक सामान्य कार में थीं, जबकि सुरक्षा निदेशक बुलेट प्रूफ कार में बैठे हुए थे। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरी प्रमुख खबर कोरोना से जुड़ी है। कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना का ग्राफ 25,000 की संख्या को पार कर गया और ये इस साल का सर्वाधिक अधिक संख्या वाला कोरोना ग्राफ है, जो कि पूरे साल में जनवरी से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा कोरोना के केस मिले हैं बीते 24 घंटे में। देश में इसको लेकर चिंता भी है। सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश से ही मिल रहे हैं। इसमें भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली से आने वाले सभी ट्रेनों से जो यात्री आ रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। बम्बई से आने वाली ट्रेनों की भी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को भी तेज करने का निर्णय लिया गया। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा में देखेंगे चारों अखबारों के संपादकीय, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत के संपादकीय। इन अखबारों ने किन विषयों पर संपादकीय प्रकाशित किए हैं। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है क्वाड से चिढ़ा चीन। अमर उजाला ने लिखा है, क्वाड को हाल ही में हुई वर्चुअल बैठक का महत्व इस कारण तो है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के अलावा इसमें पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाग लिया। उतनी ही रेखांकित करने वाली बात यह है कि क्वाड के बढ़ते महत्व के कारण चीन अपनी बेचैनी अब सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कर रहा है। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है किसान के फर्जी हितैषी। दैनिक जागरण ने लिखा है, चंद किसान संगठनों की ओर से जारी कृषि कानून विरोधी आंदोलन जिस तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वह केवल किसान नेताओं की जिद को ही जाहिर नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि ये किस तरह किसानों के साथ छल करने में लगे हुए हैं। अब हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है मंगल की ध्वनियाँ। हिंदुस्तान ने लिखा है, जब मंगल से ध्वनियाँ धरती पर पहुँचने लगी हैं, तब वैज्ञानिकों को शोध चिंतन का एक ऐसा विषय मिल गया है जो रहस्य और रोमांच से सराबोर है। मंगल से आ रही ध्वनियों की प्रारंभिक विवेचनाएं सामने आने लगी हैं। ऐसा लगता है मंगल पर 18 फरवरी को उतरा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का रोवर निरंतर फोटो और ध्वनियाँ रिकॉर्ड कर धरती पर भेज रहा है। नवभारत देखते हैं। नवभारत का संपादकीय है कूटनीति का टेढ़ा रास्ता। नवभारत ने लिखा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इन चारों देशों के सत्ता शीर्ष की शुरुआत शुक्रवार को हुई वर्चुअल बैठक को दुनिया के राजनयिक हलकों में एक गंभीर परिघटना के रूप में दर्ज किया गया है।
क्वाड नाम से चर्चित इस गठबंधन को चीन विरोधी व्यापक गोलाबंदी की धुरी माना जा रहा है। ये थे आज के अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।